नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। मैं छोटे लाल आपकी सेवा में। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय शिक्षा का इतिहास। भारतीय शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एजुकेशन। तो क्या है, इसे देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय शिक्षा के इतिहास में पहला जो पादान है वो है वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा। तो वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो वैदिक काल के समय शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में। गुरुकुल में, जैसे आज के समय में विद्यालय है, तब क्या होते थे? गुरुकुल। यह गुरु का आश्रम होता था जहाँ वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत। और शिक्षा विद्यार्थी कौन होते थे? विद्यार्थी में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के जो लोग होते थे उन्हें ही शिक्षा का अधिकार था। मतलब वैश्य वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आप जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य को तो भैया खेती करो, पशुपालन करो, व्यापार करो, सबका पेट पालना है। और शूद्रों को कहा गया कि इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। और मनुस्मृति कहती है कि यदि किसी शूद्र ने कहीं वेद का उच्चारण हो रहा है, सुन लिया है गलती से, तो उसके कान में रांगा पिघला कर डाल दो कि तुमने सुना क्यों। यह व्यवस्था थी। तो जो यहाँ शिक्षक होते थे वही गुरुजी होते थे। और शिक्षा क्या दी जाती थी? धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि उसमें जरूरत थी। राजतंत्र व्यवस्था थी। घुड़सवारी, हाथी सवारी की शिक्षा दी जाती थी। यही शिक्षा जो है दी जाती थी। और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था उसके तहत प्रक्रिया पूरी होती थी। तो शिष्य जाकर जो है गुरु के ही आश्रम में रहते थे। आश्रम के जो नियम होते थे वो बहुत ही कठोर होते थे। अब उन नियमों का पालन करना है, भले ही आप राजा के ही पुत्र क्यों न हो, राजकुमार ही क्यों न हो। जैसा कि रामायण महाभारत के सीरियल में आपने देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, तो ऐसी व्यवस्था थी। हाँ, अब इसमें जो है कि हाँ, इन्हें जो है कि शूद्रों को भी शिक्षा से वंचित रखा गया। इन्हें कि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। ये आपने सुना है, पढ़ा है कि एकलव्य के बारे में, कि एकलव्य जब जाता है गुरु द्रोणाचार्य के पास कि गुरु जी हमें भी अपना शिष्य बना लीजिए, तो यही बात वो कहते हैं कि मैं नीच जाति के लोग विद्यार्थियों को शिष्य नहीं बनाता, तुम नहीं पढ़ सकते हो। अब वह बेचारा आकर जो है उन्हीं की प्रतिमा बनाकर शिक्षा ग्रहण करता है। अब बाद में गुरु जी ने क्या किया, उस विद्यार्थी का गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिया। इसलिए गुरु के नाम पर द्रोणाचार्य एक कलंक है। भले ही देश में जो है उनके नाम पर सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन जहाँ गुरु की बात आती है तो गुरु के दिल में, दिमाग में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए थी जैसा कि कृत्य द्रोणाचार्य जी ने किया। अब अगली चीज देखते हैं, वीडियो इससे बहुत लंबा हो जाएगा। वो है बौद्ध कालीन शिक्षा। बौद्ध कालीन शिक्षा। बौद्ध कालीन शिक्षा। इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध
धर्म के समय बौद्ध धर्म का उदय ही हुआ था क्या, जो कि पाखंड है, छुआछूत है, क्योंकि शुरुआत हुआ वैदिक काल से। तो उसे दूर करने के लिए हिंदू धर्म में जो बुराइयां व्याप्त हैं, कर्मकांड हैं, इन सब चीजों को दूर करने के लिए, क्योंकि अंधविश्वास का उस समय बोला बाला था, उसे दूर करने के लिए ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। और बौद्ध धर्म में शिक्षा का माध्यम क्या था, जगह क्या था, स्थान क्या था, वो था संघ, बौद्ध संघ था। ठीक, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो शिक्षा कहाँ दी जाती थी? बौद्ध कालीन पीरियड में संघ में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षक कौन होते थे? तो होते थे बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु होते थे, मतलब जो बौद्ध धर्म के संत होते थे, महात्मा होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? बौद्ध भिक्षु, यानी भिक्षु कहा जाता था। विद्यार्थियों को इस नाम से मतलब भिक्षा ग्रहण करने वाला। तो उस समय जो है कि भिक्षा ग्रहण करके ही आश्रम का खर्च चलता था। गुरुजी भी खाते थे, वहीं शिष्य भी खाते थे। हाँ, यहाँ ये व्यवस्था की गई कि इसमें ऊंच नीच ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, कोई भी जाकर संघ में जो है रह सकता था, संघ में शिक्षा ग्रहण कर सकता था। शिक्षा का यहाँ क्या माध्यम था? यहाँ थी पाली, यहाँ थी पाली भाषा। पाली को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। जो स्थानीय बोली थी, पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। हाँ, यह जो है कि प्रतिबंध खत्म हो गया कि भैया जो है कि नहीं केवल उच्च वर्गों को, उच्च वर्णों को ही शिक्षा दी जाएगी। हाँ, इसमें एक चीज थी यह कि केवल लड़कों को, मतलब लड़कियों यानी महिलाओं को संघ में प्रवेश वर्जित था। प्रारंभ में वर्जित था, लेकिन बड़ी ही विनती के बाद जब शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से बहुत विनती की, तब पहली बार प्रजापति गौतमी जिन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था, उन्हें जो है संघ में प्रवेश दिया गया था। पहली बार किसको? प्रजापति गौतमी को दिया गया था। और इसलिए जो है कि इसका विरोध, बौद्ध धर्म का विरोध सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? भारत में हुआ, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणवादिता सिस्टम लागू था पहले से ही। नहीं चाहते थे लोग कि यह धर्म जो है कि डेवलप हो, लोग उसकी तरफ जो है कि हमें छोड़कर चले जाएं। और जबकि दुनिया के कई देशों में वहाँ का राज धर्म ही बौद्ध धर्म है, जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, वहाँ का राज धर्म है बौद्ध धर्म। धर्म हमारे देश का, राज धर्म किसी और देश में बना, हमारे देश में नहीं बन सका। तो बौद्ध धर्म के समय ये व्यवस्था थी। तीसरी चीज देखते हैं, मुस्लिम कालीन कि इस्लामिक शिक्षा क्या थी? इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था। इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था में क्या किया गया? जब देश जो है मुसलमानों का गुलाम हो गया, जब देश मुसलमानों का गुलाम हो गया, तो ये सब सिस्टम जो है धूमिल पड़ने लगे। क्योंकि धीरे धीरे करके जब पूरे देश पर लगभग जो है मुसलमानों का अधिकार हो गया, तो उस समय जो है जब इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था की गई, और कहाँ शिक्षा दी जाती थी? मदरसा में। मदरसा शिक्षा कि समझ लीजिए उस समय का विद्यालय, आज भी मदरसे आप देखते हैं जहाँ खासकर मुस्लिम वर्ग के ही बच्चे पढ़ते हैं। तो मदरसा में शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी। और इस समय जो है नियम क्या था इसमें कि जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था, तब विद्यारंभ संस्कार उसका किया जाता था। उम्र कितनी होनी चाहिए? 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। ठीक, अब जो है कैसे होता था
तो विद्यार्थी से या तो वह बिस्मिल्लाह लिख दे, बिस्मिल्लाह लिखवा कर, यदि नहीं लिख पाता है विद्यार्थी तो कम से कम बिस्मिल्लाह का उच्चारण ही कर दे, मतलब बिस्मिल्लाह बोल दे। उसकी शिक्षा शुरू हो जाती थी। यहाँ भी इस्लामिक धर्म के बारे में ये सब चर्चा की जाती थी, वहीं सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी इस्लाम धर्म के बारे में, और ख़ासकर हिंदू धर्म का वहाँ उसमें विरोध होता था। ये शिक्षा व्यवस्था कई सौ वर्षों तक हमारे देश में चलती रही। और चौथी चीज़ है ब्रिटिश कालीन शिक्षा, मतलब अंग्रेजों के समय जब अंग्रेजों का शासन हो गया हमारे देश में, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ भी जो है दोहरे नियम अपनाए गए। क्या कि पहले सभी को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसमें जो अपर क्लासेज हैं उनको पढ़ा दो, क्योंकि मैकाले के डिस्पैच में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि सबको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको जो है यहाँ क्लर्क चाहिए थे, कौन इंग्लैंड से लाएगा, सबको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश। अरे कुछ लोगों को पढ़ा दो, धीरे धीरे सब लोग सीख जाएंगे, निचले स्तर के छन छन कर जो है शिक्षा पहुँच जाएगी। और दूसरी बात क्या कही गई, दूसरी बात ये कही गई, वह अछूत समाज जिसे हिंदू धर्म में अछूत कहकर जो है कि बिल्कुल दरकिनार कर दिया, उनके शिक्षा की व्यवस्था जो है ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि उन्हें भी पढ़ाया जाए, पढ़ने का अवसर दिया जाए। जगह जगह जो है उस समय प्राइमरी स्कूल खुलने शुरू हो गए, और कुछ जो है चर्चों में, अन्य स्थानों पर भेज भेज कर कि मलिन बस्तियों में अध्यापकों को भेज कर जो है ब्रिटिश सरकार कि किसी तरह से ये लोग पढ़ें। लेकिन उस समय भी क्या हुआ, फिर पंडित जी आ गए कि अरे कोई पढ़ लेगा जो है अछूत तो धरती ही समाप्त हो जाएगी। दुनिया भर के नाटक शुरू हो गए। अब हुआ क्या, ऐसी शिक्षा व्यवस्था में जो विद्यालय बने, तो विद्यालय में अध्यापक कौन हुए, अब विद्यालय में ब्रिटिश काल से लेकर और लगभग हम लोग भी उस परिस्थिति से गुजरे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूलों में कोई अध्यापक नहीं होता। अब ये कौन सी बात है, कोई अध्यापक ही नहीं होता है। वहाँ होते कौन थे, बाबू साहब, पंडित जी, मुंशी जी, या कोई मुसलमान है तो मौलवी साहब। अरे गधों, जब वहाँ आप जो है अध्यापक हैं, शिक्षा देने गए हैं, तो बाबू साहब, पंडित जी, मुंशी जी की क्या जरूरत है वहाँ पर? क्यों यह व्यवस्था लागू की गई? मतलब क्या है कि अभी जो जमींदारी प्रथा थी, जो राजतांत्रिक प्रथा थी, उसको आप चलाए रखना चाहते हैं। वहाँ जो बच्चा जाएगा छोटा सा, 5 साल तक पढ़ेगा, और जाहिर सी बात है 5 साल तक बाबू साहब, पंडित जी और मुंशी जी कहेगा, तो जब 5 साल तक कहेगा तो पूरा जीवन कहेगा। तो वहाँ पर जो है कि अध्यापक नहीं हुए, ना 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 ना, बाबू साहब हो गए, बाबू साहब हैं, ये पंडित जी हैं, ये मुंशी जी हैं। हाँ, वो अध्यापक नहीं थे, और पढ़ाते भी वैसा थे। छोटी जाति के बच्चे को हैं तो मार दो, इतना मार दो कि कल से पढ़ने ही ना आए। ये व्यवस्था हुई अपने देश में शिक्षा की। इसलिए जो है कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित हो गया, नहीं पढ़ सका। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पढ़ाने के लिए अपनी तरफ से भरकस प्रयास किया। इस बात में ब्रिटिश सरकार जो है कि सम्मान देने योग्य है। ब्रिटिश सरकार ने प्रयास किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने
ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने सफल नहीं होने दिया। अरे जब हम लोग भी प्राइमरी में पढ़ते थे तो यही व्यवस्था थी, यही व्यवस्था थी बाबू साहब पंडित जी मुंशी जी वाली। अब जाकर समाप्त हुई है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ ऐसे समाप्त हुए। ठीक, तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश काल में ऐसा हुआ, और जब देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद भी यही प्रक्रिया जारी रही, आते आते जो है बहुत दिनों तक जब ये प्रक्रिया रही, तब क्या हुआ, अब जो है ये सब चीजें खत्म हो गई। अब क्या हुआ कि दो तरह के स्कूल हो गए। कितने तरह के स्कूल हो गए भैया? अब आप कहेंगे कि स्कूल तो हजारों प्रकार के हैं, पहले यहाँ समझ लीजिए दो तरह के कौन हो गए। एक ऐसे स्कूल जो केवल रिच पर्सन के लिए हैं, मतलब अमीरों के लिए हैं, और दूसरा ऐसे स्कूल जो केवल गरीबों के लिए हैं। गरीब आदमी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ जो है कि सपना भी देख सके पढ़ने का, इतनी हाई फाई फीस है वहाँ, ना ज़्यादा शुल्क है वहाँ। सपने में जो जिंदगी भर की कमाई तो नहीं होगी, पढ़ेगा कहाँ से, खाक पढ़ेगा। तो हमारे देश में इस समय क्या है, एक अमीरों के लिए स्कूल और एक गरीबों के लिए स्कूल। आप देख रहे होंगे ठीक कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कॉलरशिप, सारी चीज़ें, किताब का सब कुछ जो है, सब चीज़ें जो है सरकार फ्री दे रही है। नहीं कुछ मिल रहा है तो क्या, वो है शिक्षा। पढ़ाया ही नहीं जाता है। सरकारी स्कूल में बच्चा गया, कक्षा 8 पास हो गया, उसको मात्राओं तक का ज्ञान नहीं, अक्षर का सही ज्ञान नहीं है कि किस शब्द में कौन सा अक्षर रहेगा, कहाँ बड़ा स रहेगा, कहाँ छोटा स रहेगा, कहाँ बड़ी की मात्रा होगी, कहाँ छोटी की मात्रा होगी, कहाँ बड़ा ऊ होगा, कहाँ छोटा ऊ होगा। ताकि पढ़ाए क्या ही, पढ़ाए क्या भाई, 8 साल में आप लोगों ने पढ़ाया क्या? यही चीज नहीं मिल रही है। अब ऐसे बच्चे किसी भी एंट्रेंस में जाएंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे, ठीक, तो फॉर्म नहीं समझ में आएगा, पास होना तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसी नहीं हुई। और जब जो है शुरुआती स्टेज जो है गड़बड़ हो गए, तो आगे की जो है राह बहुत ही कठिन हो जाती है। लेकिन यह व्यवस्था बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ सबसे बुरी चीज क्या है भैया, वो है कोचिंग। वो कोचिंग सिस्टम क्या है कि बच्चा स्कूल जो है भले सप्ताह में कई दिन जाए, लेकिन एलकेजी में भी एडमिशन लेगा ना तो कोचिंग पर डे जाएगा। कोचिंग लगा दो भाई, हाँ, ये कोचिंग वाले सर जी का काम है, स्कूल का काम हो चाहे मत हो, कुछ ना जाए चाहे मत जाए, लेकिन कोचिंग। अब कोचिंग में क्या है, अब कोचिंग क्या है, व्यवसायिक प्रकरण है। वहाँ बस उतने से मतलब है जितने से काम अपना चलता रहे, और किसी चीज से कोई मतलब वहाँ पर है नहीं कोचिंग को। डेवलपमेंट जितने भी कंट्रीज हैं, किसी में भी कोचिंग नहीं होती है, वहाँ कोचिंग होता है। तो वहाँ इंजीनियर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट कितने कैसे हो जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में रख रहे हैं, पूरी दुनिया पर जो है राज कर रहे हैं। क्या वहाँ जब कोचिंग है ही नहीं, यहाँ तो सब कुछ के लिए कोचिंग है। इस व्यवस्था को यदि बहुत जल्दी नहीं सुधारा गया, जो अमीर गरीब के बीच के अलग अलग स्कूल की बात है, तो एक ही वर्ग बच जाएगा, दूसरा वर्ग जो है केवल नाव गांव अपना लिख ले, यही बहुत कुछ है, कहीं जा नहीं पाएगा बेचारा। जय हिंद।